दोस्तों, एक रिटायर ब्रिगेडियर की बेटी के साथ जो पुलिस वालों ने थाने में ले जाकर उनके साथ बदसलूकी की, इसका वीडियो आप लोगों ने खूब देखा होगा। ये घटना इतना तुल पकड़ा हुआ है जिसके बारे में जो भी कहा जाए कम, और जितनी शर्मनाक हरकत उड़ीसा के उस थाने के पुलिस वालों ने की है, जो भी कहा जाए उसके लिए कम ही है। ब्रिगेडियर की बेटी, जिसकी शादी एक आर्मी के ही मेजर पद पर कार्य कर रहे लड़के से तय कर दी जाती है, और एक रात वो लड़की उसी मेजर के साथ शहर में घूमने निकलती है और उसके साथ कुछ ऐसी छोटी घटना हो जाती है, किसी से तू तू मैं हो जाती है। उसको लेकर वो जो लड़की होती है और वो जो मेजर होता है, वो पहुंच जाता है थाना में कंप्लेन करने। मेजर तो चुप ही रहता है, लेकिन ये जो लड़की होती है वो अपनी बात वहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी होती है उससे बताने की कोशिश करती है, और वो महिला नहीं सुनती, और उसके बाद उस मेजर उस लड़की के साथ इतनी बदसलूकी की जाती है जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता। मेजर का पैंट खोल के उसको पीटा जाता है, हवालात में बंद कर दिए जाते हैं, और ये जो लड़की होती है इसके छाती पर किक मारा जाता है, इसको भी इसकी भी जो पैंट होती है वो उतार दी जाती है, और वहाँ पर जो पुलिस मर्द थानेदार होता है वो अपना पेनिस मतलब अपना जनानांग निकाल के इस लड़की को डराता है और कहता है, चुप हो जा, नहीं तो तुम इसका अंजाम समझ सकती हो। और ये सिर्फ घटना इतना तक ही नहीं रुकता, इसके बाद वो जो पुलिसकर्मी होते हैं मेजर को तो पिटाई करते ही हैं, लड़की की भी पिटाई की जाती है, और उल्टा मेजर और उस लड़की के ऊपर FIR दर्ज कर लिया जाता है, और उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग थाने में आकर तोड़फोड़ किए हैं, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट किए हैं और थाने में आकर हंगामा मचाया है। मेजर होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये जो मेजर होता है उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो विभाग है, आर्मी है, मुझे ही दोषी मान ले और हमारी नौकरी पर बनाए, जिसके कारण वो इस मामले को ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। पूरी रात मेजर को थाने के हवालात में बंद करके रखते हैं, ये सब जो थाने के पुलिसकर्मी और दरोगा होता है वो सब मिलके। मेजर हाई कोर्ट से जमानत लेता है और वहां से मुक्त होता है। दोस्तों, उसके बाद ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता है। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन आज की कहानी में जो आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ, जो लेकर आ रहा हूँ, ये कहानी है तो कुछ ऐसी ही, लेकिन उसमें आपको आर्मी का ओरिजिनल पावर के बारे में पता चलेगा कि आर्मी ओरिजिनल में क्या होती है, क्या कर सकती है। क्योंकि ये जो घटना घटी है ये अभी की घटना है, लेकिन ऐसी ही एक हूबहू घटना आज से लगभग 15-16 साल पहले घटी थी। उसमें भी घटना यही घटती है कि रात में एक आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, वो अपनी पत्नी के साथ में एक पार्क में घूमने जाता है। जब वो पार्क में घूमने जाता है, रात्रि के लगभग 11-12 बज रहे थे, उसी समय उस पार्क में कुछ पुलिस वाले आते हैं। ये दोनों बैठ के आपस में कुछ प्यार की बातें कर रहे थे। वहाँ पर जो पुलिस वाले पहुँचते हैं उनको इस बात से आपत्ति हो जाती है और वो इन दोनों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस वाले इन दोनों को परेशान करना शुरू करते हैं तो वो जो आर्मी का ऑफिसर होता है वो चाहता तो अपना पहचान बता सकता था, लेकिन वो सोचता है कि छोड़ो, कोई बात नहीं, पहचान बताने की क्या ज़रूरत है। वो पुलिस वाले से कहता है कि देखिए, मैं कुछ भी यहाँ गलत नहीं कर रहा हूँ, पार्क बैठने की जगह है, मैं आके यहाँ बैठा हुआ ही तो हूँ। पुलिस वाले को बुरा लगता है कि कैसे कोई एक जनरल आदमी हमसे जवान लड़ा सकता है, और वो क्या करता है कि दोनों पति पत्नी को पकड़ के और थाने ले जाते हैं। थाना में जब इन दोनों को ले जाया जाता है तब उस आर्मी ऑफिसर को लगता है कि अब कुछ ज़्यादा हो गया है, अब सच्चाई बता देनी चाहिए। तो वो जो आर्मी का ऑफिसर होता है वो बताता है कि देखो, मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ, मैं भी मेजर हूँ, और तुम मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते। जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं उन सभी को ये बात मजाक लगती है, और उन लोगों को लगता है कि ये हमें डराने के लिए, हमारे ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए ऐसा बोल रहा है। ये बात सुन के वो जो पुलिस वाले होते हैं, ये जो आर्मी का ऑफिसर होता है, इसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। इसकी पिटाई शुरू करते तो इसकी जो पत्नी होती है वो चिल्लाना शुरू करती है। तो ये लोग एक
एक औरत को भी नहीं छोड़ते और उसकी भी पिटाई शुरू कर देते हैं। उस आर्मी की ऑफिसर की और उस आर्मी ऑफिसर की पत्नी की उस थाने में उस रात बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की जाती है और उनका जुर्म सिर्फ इतना था, ये दोनों पार्क में बैठकर आपस में प्यार की कुछ बातें कर रहे थे और दूसरा उनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि पुलिस के बातों का उन्होंने जवाब दिया था और पुलिस से उन लोगों ने कहा था कि इस तरीके से डिस्टर्ब करने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता। उन लोगों ने पुलिस को जवाब दिया था, यही वहाँ की पुलिस को नागवार गुजर गई थी और बस इसी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा उन दोनों आर्मी ऑफिसर पति पत्नी को दी जा रही थी। वो जो आर्मी ऑफिसर होता है उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है और आर्मी ऑफिसर की जो पत्नी होती है इसको बहुत ही भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है। इतनी गालियाँ दी जाती है और आर्मी ऑफिसर की इतनी पिटाई की जाती है कि आर्मी ऑफिसर को लगता है कि अब मेरा चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो चुप हो जाता है और अपनी पत्नी से भी चुप रहने को कहता है। अब तक रात के लगभग 2 बज चुके थे और ये जो आर्मी होता है उसको तो हवालात में बंद कर ही दिया जाता है और उसकी पत्नी से कहा जाता है कि तुम अगर बैठना चाहती हो तो बाहर बैठो। सारे लोग सोने जाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं। सुबह में इसकी सारी हेखरी निकाल कर और फिर इसे जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस वाले आपस में ऐसी बातें करते हैं और सारे पुलिस वाले जो ड्यूटी पर होते हैं वो भी इधर उधर बैठ के सोने की कोशिश करने लगते हैं। थानेदार जो होता है अपने आराम रूम में चला जाता है, आराम कक्ष में चला जाता है। अब इधर ये जो मेजर होता है वो अपनी पत्नी को इशारे से बुलाता है। वो कहता है अपनी पत्नी से, तुम आर्मी ऑफिस में ऑनलाइन कंप्लेन करो। जिस समय की ये घटना थी उस समय ज़्यादा मोबाइल का प्रचलन नहीं था, लेकिन चूंकि ये मेजर था इसलिए इसके पास उस तरीके का एडवांस टेक्नोलॉजी था और इसकी जो पत्नी थी उसने चुपके से रिकॉर्डिंग कर लिया था जो भी उस थाने में किया गया था और उस मेजर की पत्नी ने आर्मी में ऑनलाइन कंप्लेन डाल दिया और वो वीडियो सेंड कर दिया गया। ये लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेन डाला था और इन दोनों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि आर्मी इतनी जल्दी इस पर एक्शन लेगी और आर्मी बहुत जल्दी ही इसमें एक्शन में आ गई और तुरंत वहाँ के डीएम को इन्फॉर्म किया गया। डीएम को कहा गया कि ऐसी ऐसी घटना है, ये वीडियो मेरे पास आई है, या तो आप इस पे बहुत जल्दी ईमानदारी से एक्शन लो या फिर हम लोग एक्शन लेने को तैयार हैं। ये बात जो ही वहाँ का डीएम को पता चलती है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। इधर दरोगा सोया हुआ था और वैसे उसे तो रात में ये भी लग रहा था कि ये कोई सामान्य आदमी है, इसको मैं ऐसे डराऊंगा धमकाऊंगा तो हो सकता है सुबह तक कुछ पैसे लेकर आएगा और उसके बाद इसको छोड़ दूंगा और नहीं तो फिर इसको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सुबह में क्या होने वाला है। जब वो सोया हुआ ही होता है कि उस दरोगा के पास एक कांस्टेबल जाता है और उसको जगाते हुए कहता है, सर सर जगिए, बहुत जुल्म हो गया। वो जो दरोगा होता है पूछता है क्या हो गया, तो वो कांस्टेबल कहता है कि वो जो रात में अपने आप को आर्मी ऑफिसर कहता था वास्तव में वो आर्मी ऑफिसर ही निकला और डीएम साहब थाने के बाहर खड़े हैं। ये बस सुनना था कि उस दरोगा के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो डरते डराते बाहर आया। जो ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक डीएम ही नहीं, डीएम के साथ 2-3 गाड़ियाँ आर्मी की पहुँच चुकी थी और अगल बगल से लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। और जो ही सारे लोगों ने दरोगा को देखा हल्ला करने लगे कि इसे मुझे सौंप दो, इस दरोगा को मैं देख लूँगा। सारे लोग ये कहने लगे कि इसने बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार किया है, आज हम लोग मिलकर इसका काम ही तमाम कर देते हैं। दरोगा ऐसा डर जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। दरोगा को उतनी भीड़ से बचाना बहुत मुश्किल था। जितनी पुलिस फोर्स थी वो किसी भी तरीके से उस दरोगा को नहीं बचा पाती। इतनी भीड़ थी और इतना वो जो भीड़ थी उग्र हो चुकी थी। डीएम होता है उसे
तत्काल निलंबित करता है, और निलंबित ही नहीं करता, उसे बर्खास्त कर देता है। हमेशा के लिए उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाता है उस दरोगा को, और वहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी जो उस आर्मी ऑफिसर के साथ बदसलूकी किए थे, उसे हमेशा के लिए नौकरी से बाहर कर दिया जाता है और उनके ऊपर केस चलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि इतने लाखों लोगों के बीच में उस दरोगा को कैसे बचाया जाए। तब ये जिम्मेवारी वहाँ का जो मेजर, जिसको पूरी रात पिटाई की जाती है, वही आता है और लोगों से कहता है इसने जो भी गलती की है इसको कानून अपने तरीके से सज़ा दे देगी, इसकी नौकरी चली गई है और आप लोग शांति बनाए रखें। दोस्तों, ये जो घटना थी इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कि अगर आर्मी अपने पर आ जाए तो किसी को भी अपने सामने झुका सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये जो आर्मी है, यही आर्मी जब अपने रंगत में आती है तो सामने चाहे कोई भी देश खड़ा हो, चाहे उसके पास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, फिर भी ये आर्मी उससे लोहा लेते हैं, उसको पराजित करते हैं और अपने देश का आन बान शान सबको ऊंचा रखते हैं, चाहे इसके बदले में उन्हें अपने जान ही देना क्यों ना पड़े। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।